ऐद जदीद में हर जगह आप देखेंगे कि मसीही की बुलाहट ये है कि वो मसीह का गवाह हो, उसकी शहादत दे, गवाही दे। और यूनानी ज़ुबान में गवाही के लिए और शहीद होने के लिए मार्टिस, जिससे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मार्टर निकला है, एक ही लफ्ज़ है। और उसका मैं मतलब इस तरह से समझता हूँ कि मसीह की गवाही देते देते इस कदर कायम रहना कि अगर गवाही देते देते शहीद होना पड़े, अपनी जान से हाथ धोना पड़े, तब भी गवाही देने से बाज ना आया जाए। अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रसूलों की मुसीबत, रसूलों के खिलाफ बलवा, रसूलों को जानवरों की तरह खींचकर मारपीट करना, अदालतों में पेश होना और उनके लिए मुसीबतों का बरपा होना, उसकी सबसे बड़ी वजह मसीह की गवाही देना। वो डरा कर खामोश करना चाहते थे, खबरदार मसीह का नाम लेकर बात ना करना, वरना कैद खाना में डाल दिए जाओगे, वरना इसके नुकसान और नतायज भुगतोगे। लेकिन मसीह ने जाने से पहले उन्हें कहा था कि तुम मेरे गवाह होगे। मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्होंने अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में कहा था, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। एवरी क्रिश्चियन, हर मसीही यीशु मसीह का गवाह है। और इब्लीस गवाही देने में रुकावट पैदा करता है। अमाल की किताब के हर चैप्टर में आप ये बात देख सकते हैं। गवाही रूहों के जीतने का बहुत बड़ा जरिया है। कई सबूत मैं आपको दे सकता हूं, जो मशहूर है, जो इसको आप भी जल्दी से समझ जाएंगे, वो है सामरी औरत। सामरी औरत ने जब खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया तो फिर लिखा वो अपना घड़ा छोड़कर तो अपने गांव में चली गई। कहने लगी, आओ मैं इस शख्स से आपकी मुलाकात कराऊं जिसने मेरी ज़िंदगी के छुपे सारे गुनाह, सारे सब कुछ बता दिया। ये तो बहुत बड़ा नबी है। तो लिखा है बहुत से सामरी औरत की गवाही देने के सबब से मसीह यीशु पर क्या ले आए? ईमान ले आए। मैंने पहला नुक्ता ही आपको ये बताया था कि वो ईमान लाने से रोकता है। दुनिया में कई बड़े मुसलमान ऐसे हैं जो इस वक्त मसीही हैं। कभी उनकी स्टोरीज़ आप मालूम करें, उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो किसी ना किसी की मसीही गवाही के सबब से खुदावंद पे ईमान लाई है। गवाही के अंदर बड़ी ताकत है। गवाही के एक और पहलू भी याद रखें, वो लोग जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, जो लोग खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं और उनको कुछ इल्म नहीं कि उनके पास क्या खिदमत है, वो रसूल हैं, नबी हैं, चरवाहे हैं, उस्ताद हैं, पास्टर हैं, क्या हैं, कई दफ़ा शुरू में नहीं पता होता, कई साल लग जाते हैं अपनी खिदमत पहचानने के लिए। याद रखिए कि अगर आपको नहीं पता कि आप इफिसियों 4:11 के मुताबिक आपके पास कौन सी खिदमत है, तो याद रखें उन खिदमत से पहले जो बड़ी खिदमत जो हर क्रिश्चियन के पास होती है, और वो गवाही है। मत इंतज़ार करें कि जब खुदा मुझे कहेगा कि मैंने तुझे मुबश्शिर मुकर्रर किया तो फिर आपने खिदमत करनी है। मत ये कहें कि मैं कौन सा पास्टर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप पास्टर बने। फिर मुकाशवा 20 बाब 9वीं आयत में लिखा है कि बहुत सारे लोगों की उसने रूहों को देखा है, अदालत हुई है, और वो लोग भी जिन्हें खुदा के कलाम के सबब से और गवाही देने के सबब से जिनके सर काटे गए थे, उन्होंने खुदावंद के तख्त के सामने कहा कि तू हमारा इंसाफ क्यों नहीं करेगा, दुनिया ने हम पर जुल्म किया था। तेरी गवाही देने और तेरे कलाम के मुताबिक और मसीही इकरार करने के सबब से हमारे सर कलम किए गए, हमारा बदला तू कब लेगा। तो गवाही इब्लीस को इतना नुकसान पहुंचाती है कि वो ईमानदार का गला काटने के लिए भी तैयार हो जाता है, ताकि अपना मुंह बंद रखे और खुदावंद का नाम ना ले। मुझे इसका एक दफ़ा तजर्बा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ गवाही, जहाँ मैं इस बात को समझाऊँ। कोई
1983 या 84 की बात है, 83 और 84। एक नौजवान लड़की थी, कुछ 16 कुछ साल की। उसके अंदर कोई बड़ी तकड़ी किस्म की बदबू थी, और वो जब चलती थी तो ऐसे लगता है जैसे कोई 50 आदमी चल रहे हैं, उसके पाँव की गूंज। और मैंने उसके लिए दुआ की। उसको दौरे पड़ते थे तो वो, जब मैं दुआ करूं तो बदबू निकल जाए। जुम्मे को उस वक्त इबादत होती थी। ऊपर वो किराए का, इस दीवार के साथ ऊपर चर्च था, किराए का घर था, उसमें हम इबादत करते थे। तो जुम्मे का दिन गवाही का वक़्त दिया गया। वो लड़की उठकर आ गई, तो आकर उसने कलीसिया को कहा कि मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ और मैं गवाही देना चाहती हूँ किस तरह से खुदावंद ने मुझे बदरूहों से आज़ाद किया। जब उसने ये कहा तो उसको गवाही देते ही दौरा पड़ गया। तो मैंने किसी भाई को कहा, मैंने कहा कि आप ज़रा मीटिंग लीड करें, क्योंकि इसी तरह से मीटिंग हो रही थी। तो मैं उसको लेके, तो पीछे एक छोटी सी गैलरी थी जैसे हमारे इन मकामों के पीछे होती है, तो मैं उस लड़की को पकड़कर वहाँ ले गया ताकि उसमें से बदबू निकाली जाए और इबादत जारी रहे। तो बड़ी ताकतवर किस्म की बदबू। तब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि तुम कौन हो, क्यों तुमने इसको पकड़ा है? उसने आगे से क्या कहा? उसने कहा ये यस्सु की गवाही क्यों देती है, इसलिए हमने इसको पकड़ा है। मैंने उसको कहा कि वो तो मसीह की गवाह बुलाई गई है, उसका तो फर्ज है गवाही देने का, वो गवाही देती है, तुम्हें क्या नुकसान है? तो उसने कहा हमारी बेइज्जती होती है जब लोग मसीह की गवाही देते हैं। मुझे उस दिन समझ आई कि लोग यहाँ आकर गवाही देने से क्यों शर्माते हैं। क्यों वो इबादत के बाद कहते हैं कि जब लोग गवाही दे रहे थे मैं भी चाहती थी मैं गवाही दूँ, मैं भी चाहता था, लेकिन ऐसे बस मेरा दिल ही नहीं करता था। कभी कभी शैतान ही ज़हन में डालता है ये कौन सी गवाही देने वाली बात है, छोड़ परे रहने दे। तो 33 साल गुजर गए इस बात को, 33 ईयर्स। उस वक़्त से मुझे इसका बराह रास्त सामना हुआ। मुझे समझ आ गई कि यस्सु जोर देता है कि हम गवाही दें, लोग गवाही की खातिर अपना सर कलम करवा रहे हैं। वजह, गवाही देने से खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाता है, लेकिन इब्लीस की क्या होती है? बेइज्जती होती है। तो हर एक क्रिश्चियन गवाह है। किसी अस्पताल में आप हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, गली मोहल्ले में हैं, सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, खुदावंद के नाम से मत शर्माएं। हिकमत के साथ अपने महबूब के इश्क का तज़किरा करें, उसकी लाफानियत और लासानियत का जिक्र करें, उसकी अज़मत के गुण गाएं, बताएं कि उसका नाम सब नामों से आला नाम है और मैं उससे और उसकी अंजील से शर्माता, क्योंकि हम गवाह हैं। और याद रखिए, जहां आप गवाही देंगे मुमकिन है आपके लिए मसाइल खड़े हों। तारीकी की कुव्वतें इंसानों को इस्तेमाल करती हैं ताकि उनका मुंह बंद रखा जाए, डरा कर, धमका कर, हुकूमती कवानीन ऐसे बना कर और माशरे में हंगामा खड़ा करके, बलवा करके, खौफ ज़दा करके, और खुदा के बंदे और बंदियों का मुंह बंद रखने की कोशिश की जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। शुरू ही से कलीसियाई तारीख़ में हम शैतान के इस काम को देख सकते हैं कि वो गवाही देने से रोकता है।